अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सॉरी जी, कल व्लॉग नहीं आ सका इस वजह से, क्योंकि मेरी जो फ़ोन में वीडियोस थी जो कल मैंने सारी बनाई थी वो आई डोंट नो कैसे डिलीट हो गई हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। बल्कि वो नहीं, बहुत सारे और भी फ़ोल्डर्स थे जो मेरे डिलीट हो गए हैं और वो मुझे अब गूगल फ़ोटोज़ से जो हैं वो लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए बहुत टाइम लग जाता। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, एक दिन स्किप किया तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ जी मैंने आज रूटीन यहाँ से शुरू कर दिया। नाश्ता वाश्ता हो गया था हमारा और मम्मी की आज जो है वो तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने इस वजह से कहा कि मैं आज जो ये थोड़े बहुत काम थे, क्योंकि कबर्ड जो है वो कह रही थी मैनू ठीक करो तो मैं क्या चलो जी आज तानू ठीक कर लेने हैं। तो फिर मैंने अपने कपड़े जो हैं वो फेंके नीचे और मैंने कहा चल अब शुरू हो जाओ अपने काम को। तो यहाँ जी मैं अपने सारे जो है वो कपड़े जो हैं वो तय लगा रही हूँ। इसमें कई ऐसे थे जो देने वाले थे और कई ऐसे थे जो अभी गर्मियों वाले थोड़े से पड़े हुए थे, मैंने वो भी सारे सेटअप जो है वो साइड पर किया। तो ये तो काम होते रहेंगे, तो दुनिया की ज़िंदगी के साथ लगे हुए हैं। और बीच में मैंने 2 दफ़ा अपना जो है वो वॉइस ओवर छोड़ा है, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पीछे आ रहे हैं हर माल हर चीज़ 100 रुपये, हर माल हर चीज़ 100 रुपये। जी मैं नहीं लड़ी हुई, फिर कुछ ज़रूरी है भाई बोल के वॉइस ओवर बंदा करे तो करे कब, आई डोंट नो। तो जी ये मेरे नीले पीले लाल गुलाबी सूट हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मेरे पास तो वही बात है हर लड़की की एक ही बात कि मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए नहीं है। तो वाकई मेरे पास वाकई कुछ पहनने के लिए नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये येलो कलर का मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी सिस्टर ने मुझे बाहर से भेजा था और बहुत प्यारा है, लेकिन मम्मी को मैंने पहना तो वो उनको अच्छा नहीं लगा मेरे पे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रख लेते हैं एक याद के तौर पर। तो जी ये वो चीज़ें हैं और साथ साथ अब मैं इसमें से निकालती भी जाऊँगी। तो आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और बेशक ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ढेर सारी दुआएं हैं आप सबके साथ। तो जी कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स। और अनकरीब बेबो आंटी से मेरी मुलाकात होने वाली है और सुन हम उनसे मिलने वाले हैं। अभी वो भी थोड़ी सी बीमार हैं जिसकी वजह से उनसे मुलाकात अभी आज नहीं हो सकी है। तो अब सो कल या परसों तक उनसे मुलाकात मेरी हो जाएगी। तो जी मेरी सानो जो है वो आज स्कूल गई थी, उसका आज फर्स्ट डे था और आज आना भी लेट था और मेरी बच्ची टैब पे डियाना देखते देखते सो गई है, तो वो भी एक अच्छा हुआ। तो यहाँ मैं तेज़ी से लगी हुई हूँ अपना सामान सारा सेट करने के लिए, क्योंकि मम्मी के दिल पे रोला पड़ गया था। मम्मा कह रही है मेरे दिल पे रोला पड़ रहा है जल्दी कर। मैंने स्पीड अपनी बढ़ाई और वीडियो की स्पीड बढ़ी हुई है। मैं तेज़ी से लगी हुई थी कर रही थी, लेकिन वीडियो की कुछ ज़्यादा स्पीड तेज़ है। तो पीछे बाइक भी मुसलसल ही आ रहे हैं, जिस तरह आज इतने GT रोड पर ब्रेक लग गई हैं जिथे आना ही आना है। तो जी लिहाजा ये मैंने कुछ अपने फ्रॉक्स बनवाए थे और ये बहुत खुले हैं मुझे और मैंने रखे हुए हैं, लेकिन मैं इनको कुछ ना कुछ सेटअप करूँगी। मेरी कज़न्स कल आई हुई थी, हमारा बहुत अच्छा दिन गुजरा और बहुत मज़ा आया उनके साथ। मैंने इतने मज़े का व्लॉग बनाया था और वो व्लॉग हम लोगों ने शॉपिंग की थी और वो सारा कुछ था। लेकिन वो आई डोंट नो, मुझे इतना दुख है कि मैं वो मेरी वीडियोस कहाँ चली गई। मैंने कोशिश पूरी की कि मैं कहीं से वो ढूंढ लूँ कि कहाँ गई वो। बहरहाल चलें कोई बात नहीं, अब यही मेरे लिखा हुआ था मुकद्दर में, कुछ ज़्यादा ही हैवी नहीं हो गया। सो जी क्या हो रहा है आजकल आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों की ठंड वंड कैसी गुजरी, आजकल मौसम बहुत अजीब सा है। तो काइंडली अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छे से ख्याल रखें और ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखें। तो जी ये मेरे फ्रॉक्स हैं जो कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इनको वेयर भी करती हूँ अच्छे से। और अब यहाँ से मैं ये सारा सेटअप क्लियर करूँगी और उसके बाद मुझे सोचना है कि भी आज दोपहर को बनाना क्या है, शाम को बनाना क्या है, क्योंकि दोपहर सुबह मॉर्निंग में नाश्ता कर लेते हैं। तो आपको बताया था मैंने कि हम दोपहर में कुछ नहीं खाते हैं, तो ऐसा ही है। तो जी पता नहीं आप ना जाने आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसा लगेगा आज ये वाला, क्योंकि मैं आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँगी और कहाँ से शुरू करूँगी। बहरहाल सानी ज़ारा जो है वो कल गई हुई थी अपनी मम्मी डैडी के साथ, क्योंकि उसका लास्ट डे था, कल से स्कूल आज से जाना था। तो पीप पीप हो रही है पीछे, फिर से वॉइस ओवर करना मेरा अजाब बन गया है। बहरहाल कोई बात नहीं, उन सुन लो तुसी, फिर मेरा की कसूर है। और फिर कोई भी ज़िंदगी नाल ही चीज़ां लगियां। तो जी एक और चीज़ मैं सुनाऊँ जी आपको कि हमारे यहाँ पर एक हॉल है ग्रैंड एवेन्यू, और उसमें क्या हुआ जी कल हम लोग बाज़ार गए थे, वापसी पे वहाँ पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ और वो डाले शाले खड़े हुए थे। तो हमने कहा पता नहीं क्या हुआ। तो उधर हुआ ये कि वो हॉल का टाइम ख़त्म हो चुका था, तो किसी के कोई ताया थे तो वो लिफ्ट में थे और उनको पता नहीं चला, उन लोगों ने लाइटें शाइटें बंद कर दी। तो उनकी लिफ्ट के अंदर जो है उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उधर ही उनकी डेथ हो गई। तो बस इस वजह
से हमारे यहाँ पर ये था। तो मैं अब कबर्ड में आस्ता आस्ता, बहुत मैसी है हमारा कबर्ड अभी, और मैं अभी आपको चकाचक साफ़ करके दिखाऊंगी। अज़ान शुरू हो गई है तो हम कुछ वेट करते हैं कि अज़ान ख़त्म हो जाए, फिर बात करते हैं। तो जी हो गई हैं अज़ानें। और अच्छा जी, यहाँ पर ये है कि आजकल तो आपको पता है मौसम का वेदर कुछ ऐसा है कि पहले तो हमारे कंबल ही चल रहे थे, अब कंबल वगैरह ख़त्म बंद कर दिए हैं, तो अब रज़ाइयाँ चल रही हैं। तो आपको पता है यही चीज़ें जो बहुत मैसी हो जाती हैं बहुत, और फ्लीसें वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी चल रही होती हैं। तो जी लेकिन अब ये है कि मैंने कंबल जो है वो ड्राई क्लीन के लिए भेज दिए हैं, और रज़ाई ही है अब, और एक दो फ्लीसें हैं जो वो तो हमारे ऑटोमेटिक मशीन में ही धुल जाती हैं, तो वो पड़ी हैं। तो बहरहाल मैं अभी ये सारा जो कबर्ड है वो सेट करूँगी। यहाँ मैं आपको अपने फाउंडेशन कह रही हूँ, मैं आपको अपने पाउचेस दिखा रही थी, और मैं अपनी बॉडी स्प्रे वो चीज़ें दिखा रही थी। मैं कहा चलो ये भी दिखा ही देनी है, मेरा केड़ा बिल आंदा पे। तो जी साथ ही साथ मैं अब क्या करूँगी, मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मुझे मुहर्रम सफ़र में जब मैं जाती हूँ मजालिस में, तो मुझे चादरें वगैरह और गिफ्ट शिफ्ट देने के लिए ये लोग देते हैं। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। मुझे मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में पड़ी हुई है मेरे पास। मैं कुछ स्टॉलर्स हैं जो मैं पहले करती थी, और कुछ ऐसी हैं जो मैं दे देती हूँ। मुझसे अगर कोई मांगे तो मैं उससे दे देती हूँ कि मुझे ये आप मेरी तरफ से ले लीजिए। लेकिन कुछ मैं रखती हूँ कि जो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए होनी चाहिए। तो जी इसमें कुछ ऐसी भी हैं जो मैं शाम गई थी ज़ियारात के लिए, तो फिर मेरे पास उस टाइम की भी कुछ स्टॉलर्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे है अपने पास एक याद के तौर पर रखने पड़ते हैं। मुझे रखे हुए हैं मेरे पास कि मैं अपने सैया जी के घर जब जाऊंगी मैं तब भी लेके जाऊंगी। थोड़ी सी ना शर्म आ गई थी मुझे। तो इंशाल्लाह जब जाएंगे तो फिर वो लेके जाएंगे। तो मैं भी आपको वो भी दिखा रही थी कि ये देखिए मेरे पास काफ़ी सारे, और ये कुछ सानी ज़ारा के ड्रेस थे जो हमें अंदर ही पड़े थे, हमें पता ही नहीं चला कि ये अंदर पड़ा था। तो बहरहाल चले कोई नहीं। तो जी फिर मैं वो दिखा रही थी, और आस्ता आस्ता मैं अब इसको भी, मैंने कहा इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या है। ये शॉल्स हैं सारी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वाइट है, ब्लैक है, और पैकेट जिस तरह आते थे वैसे ही पड़ी, क्योंकि हर शॉल तो नहीं की जाती है। तो कभी किसी कोई मांग ले कि चादर कोई है या ऐसी चीज़ें, तो मैं दे दी थी। ये स्टॉल्स थे जी जो मेरे पास हैं, और बड़े नाइस स्टॉलर्स थे। ये मुझे भी किसी ने दिए थे, और कुछ मैं ज़ियारात से लाई थी, मुझे ज़ियारात पे किसी ने दिए थे जब मैं गई थी शाम और ईरान इराक। तो ये तब के मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये बहुत चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं ये याद के तौर पे। अब देखिए मुझे इतना याद आ गया सारा मेरा सफ़र जो था, जो मैं गई थी वहाँ पर। तो आप लोग जो जाते हैं वो समझ सकते होंगे कि मक्का मदीना, ईरान इराक, शाम और इस तरह जाएं तो आप हज उम्रा ज़ियारात की जो चीज़ें, ये मेमोरीज होती है, ये हमेशा याद आने वाली चीज़ है। तो ये सूट भी मुझे मेरी एक आंटी थी, अल्लाह मियाँ उनको सेहत दें, उन्होंने दिया था। तो ये मुझे एकदम से निकला, तो मैं आंटी याद आ गई मुझे, तो मौला उन्हें सेहत दे। तो जी बस ये चीज़ें मैं आप साथ साथ समेटती जाऊँगी। ये भी बहुत बड़ा मैस होता है, जो मैस भी नहीं कह सकते हैं, ये तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि ये संभालना बहुत बड़ी मेहनत का काम है जी। तो जी अच्छा है, ये मैं ये सारी संभाल के रखती हूँ कि एक ही शॉपर में कर लूँ, ताकि मुझे जब अगर कोई मांगे या कुछ हो ऐसा तो सामने ही हो, मुझे याद रहे। तो वो रेड बैग आप देख रहे होंगे, तो ये रेड बैग आप अक्सर जानते होंगे कि जब हम कभी हज उम्रे ज़ियारात के लिए जाते हैं, तो जिस काफ़िले के साथ जाते हैं तो वो हमें एक बैग देते हैं। तो इसमें मेरी वो चीज़ें हैं, ये बैग वो वाला है जो मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, और इसमें मेरी कीमती चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ के लोगों ने गिफ्ट की थी, और ये वो चीज़ें हैं जो मैंने रखी हुई हैं। तो मुझे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखती हूँ जितना हो सकता है। तो मैं बस इसको भी खोल के एक दफ़ा देख रही थी कि क्या याद होती है कि जो इंसान रीन्यू कर लेता है। तो जी अच्छा लग रहा होगा आपको व्लॉग मेरा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर इयरिंग्स हैं, को हैं, हाथ के बैंड्स हैं, वो हैं, एक वहाँ कह लें कि कैंडी सी पड़ी हुई है जो मुझे हरम के अंदर से मुझे दी गई थी। तो वो भी मैंने अभी तक संभाल के रखी है। मैं उसे मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसको खोल के खाऊँ, मैं कहती हूँ बस इस तरह ही पड़ी रहे मेरे पास जब तक है। और इसके अंदर भी कुछ स्टॉलर्स और कह लें कि चीज़ें ऐसी पड़ी थी। और यहाँ जी लाल शहबाज के अंदर से मेरे छोटे भाई ने लाए थे सानी ज़ारा के लिए जैकेट। तो मैं अभी वो ट्राई कराती हूँ कि देखते हैं कि वो उसे पूरी है भी कि नहीं है, वो अंदर ही पड़ी रह गई है अभी तक। तो लेट्स सी कि क्या बनता है उसका। मैं अभी भाभी को दे रही थी कि आप पहना के देखें, तो वो चेक करेंगी कि आया कि पूरी आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो ये जी ये याद है मेरी जो मेरे साथ है। यादें याद आती हैं, यादें याद आती हैं,
तो ये तो एवं ही मैंने एकदम से कर दिया। और ये मैं आपको खोल के दिखा रही थी, कितना क्यूट सा सीधी सी जैकेट है, उसके ऊपर एक कैप है, तो ये नाइस लगती है, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो मैं पहन के देख रही थी कि जो के हो नहीं सकता, कि मुझे कैसे पूरी हो सकती है, मैं बहुत बिग हूँ और वो बहुत स्मॉल है। तो ये मेरी मम्मट्टो जो है वो पहन के आ गई थी, और ये देखें आके तो मैं मुझे वो देख के मैंने उसे कहा तो वो शर्मा गई है। बहरहाल वो ये कह रही थी कि आज आपने ये क्या किया हुआ है, तो मैंने कहा बेटा बस क्या करूँ, कुछ करना पड़ता है। तो ये जी मेरे पास मेरे मार्क्स की कलेक्शन थी कुछ, मैंने कहा आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये और सारी ज़ारा के हेयर बैंड्स थे जो भी मेरे बैग में से निकले, मुझे याद ही नहीं था कि ये अंदर ही पड़े हुए हैं। तो बहरहाल मैंने कहा चलें ये भी आपसे शेयर कर लेती हूँ, सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ तो इसको करते हुए क्या होता है मुझे। तो ये भी मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ। और टाटा ये देखें मेरे कबर्ड्स कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो ये देखें भाई का भी, मम्मी का भी, और ये रज़ाई और मैंने ऊपर फ्लीस रख दी है, और ये मेरा ड्राई, हाँ दूध के डब्बे पड़े होते हैं हमारे, और ये डल बल्ले बल्ले। तो ये जी मेरी सानी ज़ारा गई थी कल जब फ़न के आई एट किसी जगह पर, मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा। तो ये वहाँ की कुछ चीज़ें हैं, तो वो इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी प्यारी वहाँ हरकतें कर रही थी। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ ये भी शेयर कर लेते हैं। और शी इज़ वेरी हैप्पी कि मैं वहाँ पर गई हूँ और बहुत अच्छे से इसने एंजॉय किया है वहाँ पर बाबा मामा के साथ। और बाकी शाजी का भी फर्स्ट डे था आउटिंग का, और वो भी बहुत उसे एंजॉय उसने भी किया होगा डेफिनेटली, भी तो छोटू सा है उसको तो पता नहीं, लेकिन इन मैडम ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ ये भी शेयर। और ये देखें जंपू, बचपन की यादें याद आ गई, क्यों जी, तो देखने वाले उनको भी याद आ गई होंगी हम कितने मज़े से ये चीज़ें करते होते थे। तो अब जी आपको मेरी वॉइस जो है वो, तो अब जी आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो काइंडली आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।